देखें कितना बड़ा इवेंट है और उसका मैं कहता हूं कि सोल रिस्पॉन्सिबल इमरान खान है। आप कह रहे हैं? मैं तो शुरू से कह रहा हूं, मैं तो आज से साल पहले से कह रहा था कि ये जिस रास्ते के ऊपर इमरान खान चल रहा है ये रास्ता यही है कन्फ्रंटेशन का। अब जो ये जजमेंट है जो कोर्ट की है, इससे पहले इंक्वायरी क्या मुकम्मल हो गई है? क्या इंक्वायरी बताइए नहीं हुई? फौज की जो इंक्वायरी अटॉर्नी जनरल ने कहा है अभी परसों कोर्ट में कि अभी हो रही है सारी, अभी तक वो प्रोसेस में है। क्या इमरान खान? सर एक मिनट, आप फरमा रहे हैं कि अभी कोर्ट इंक्वायरी कर रही है, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि सोल रिस्पॉन्सिबल इमरान? नहीं, ये तो मैं अपना अच्छा, अपना जाती, ठीक है, अपना ये तो मैं कुछ फेयर इनफ। देखें कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो मेरा जाती मुशाहिदा होगा या आप और हम एक जगह पे बिल्कुल तो हमें आइडिया हो जाता है और ये गुमान भी नहीं रहा। यानी हम तो गुमान तो उस वक्त था कि हम ये कह रहे थे कि ये करने वाला है, ये डायरेक्शन या ये अप्रोच जो है ये ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक। आप एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप उसी पे चलें जिसके नजरिए के लिए हम आपके साथ मिले थे। तो ये जो है इन्वेस्टिगेशन जो आपने सवाल पहला किया, उसका ये है कि वो तो जब कंप्लीट होगी फिर जाके आगे क्या चीजें बनती हैं। ये तो बहुत कबल अज़ वक्त है इस तरह की स्टेटमेंट का आना, पता नहीं उन्होंने क्या क्यों दी या क्या दी। मैं आपको बताती क्यों जी, क्योंकि देखिए ना पंजाब अलोन में हमारा ख्याल है कि कोई 50 या 56 केसेस FIRs हैं, ठीक है, और हर FIR में ये है कि चाहे वो कौन सी टावर है लाहौर में जिस पर अटैक हुआ, चाहे कोर कमांडर के रेजिडेंस पे अटैक हुआ, चाहे जहाँ जहाँ, तो हर एक में क्योंकि इमरान खान हैं उनको कहा गया है, अक्यूज्ड हैं कि भाई उन्होंने ये किया, उस हवाले से जाहिर जब कोर्ट के सामने जाएगा तो उन्होंने तो देना है, उस हवाले से जो चीज सामने आएगी उस पे उन्होंने दे दिया। तो आप ये फरमा रहे हैं कि अभी अकॉर्डिंग टू लॉ और जो बेस होगा ट्रायल इन्वेस्टिगेशन पे, आप फरमा रहे हैं अभी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए ये प्रीमेच्योर होगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कहना कि खान इसमें मुलव्वज़ है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी आप पूरी कौम को एक ऐसे में क्यों डालें? यानी एक चीज हुई पड़ी है, आपने उसका सर्टन करना है कि किसने किया। एविडेंसेस जा रहे हैं कि ये बंदा है उसको जनरेट करने वाला। अब मुझे पता है कि मियांवाली के अंदर इस सारी जो कार्रवाई थी उसको तंजीम ने जनरेट किया। इसके मैंने इसको ऑर्डर्स आए, वहां के जो मुंतखब नुमाइंदा थे उनको बताया गया कि निकलो बाहर, लोकेशंस दी गई, फलानी जगह पहुंचो, फलानी जगह पहुंचो, फलानी जगह पहुंचो। तो अब ये चीजें ऑन रिकॉर्ड तो हैं मेरे पास। 9 मई से मेरे ख्याल में 12 दिन पहले विद इन PTI सर्कल्स के जो नौजवान लड़के थे ओवरसीज के, उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कुछ बड़ा खतरनाक काम होने लगा, कुछ होने लगा, अब वी डोंट नो, जो मुझे बताते थे। मैंने कहा मसलन आपको याद होगा एक चली थी कि जी ये मुराद सईद मर्जिद को कत्ल कर दिया जाएगा और उसके ऊपर को इशू किया जाएगा, यानी कि दे वर अप टू समथिंग। 9 मई से तो 10 दिन पहले मुझे भी पता था कि विद इन PTI सर्कल्स में कुछ चीज़ें चल रही हैं जो आगे ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी हुई तो उसके ऊपर हमने ये रिएक्शन देना है। अब आप देखें ना, तमाम लोगों को उन एग्जैक्ट जगह पे जाकर पहुंचना और वहां पर इनकी लीडरशिप का पहुंचना, ऐसे तो नहीं जाता कोई। अच्छा जी, आपने जो फरमाया उसको लेके आगे चलते हैं कि आप कह रहे हैं कि 2 हफ्ते पहले कुछ लोगों ने आपसे ये कहा कि जी कोई ख़तरनाक चीज़ें हो रही हैं, तो यानी ये कोई डायरेक्ट एविडेंस अगर इतना स्ट्रेट और सिंपल हो तो फिर मैं ये पूछूं कि भाई अब तक जो हम सुन रहे हैं, अब कितने दिन हो गए, 2 महीने से ज़्यादा हो गए, 2 महीने से ज़्यादा, 10 दिन ऊपर हो गए, 10 नहीं तकरीबन 20 दिन होने जा रहे हैं ऊपर तकरीबन। लेकिन जहाँ शहरियों की बात आती है, मेरे लिए तो सवाल अभी भी है कि मेजर साहब कोई एविडेंस मुझे दिख नहीं रहा कि मैं कहूँ कि जी देखिए ना, क्योंकि ये बात तो चलती जा रही है एंड आई एम नॉट डिफेंडर ऑफ इमरान खान, बी वेरी क्लियर, क्योंकि आई जस्ट लुक एट पाकिस्तान एंड लॉ एंड ये तो बात ये है कि लेकिन ये तो मुझे पूछने का हक है जो सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई एविडेंस तो बता दें, क्योंकि आप जो फरमा रहे हैं, देखिए ना बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कही जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि जी पता था, यानी राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि 2 हफ्ते पहले हमें पता था कि पेट्रोल बम बन रहे हैं, ये बहुत सी बातें। लेकिन एज सच
आप मुझे बताइएगा कि कोई एविडेंस सामने आया जिस पे आप कहें? मैं कहता हूँ बहुत आए। देखें, किसके पास है? आपके पास? हमारे पास तो नहीं, गवर्नमेंट के पास है। पब्लिक के पास नहीं? नहीं, पब्लिक के पास पहुंचे नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के पास हैं केसेस हुए। देखें, इस वक्त एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं, ठीक, चलान हो गए लोग, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई। इसका तो मुझे भी पता है कि बहुत ज्यादा यकीनी बनाया गया कि कोई भी बंदा जो इन्वॉल्व नहीं है उसको किसी भी सूरत ना लाया जाए। यहां तक भी किया गया कि जो लोग मौके के ऊपर मौजूद हैं लेकिन कई सेल्फी नौजवान लड़के हैं कर रहे हैं, तो ये भी इंश्योर किया गया कि जो बंदा उसमें इन्वॉल्व नहीं था तो उसको कैटेगरी दूसरी के अंदर रखा गया। और जिसको 100% कोशिश की गई कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग उस लेवल तक लेके जाए जाएं जो वाकई उस जुर्म के अंदर मुलव्विस थे, और वो कोई इतने ज्यादा भी नहीं थे, और उनको जुर्म के मुताबिक सजा मिलना भी लाजिम है। अब क्या ये जो लोग हैं, ये लोग जमात इस्लामी के हैं या ये पीपीपी के हैं, ये नून के हैं, ये किसके हैं? जी। तमाम जो लोग चलान हो रहे हैं वो तमाम के तमाम पीटीआई के हैं। ठीक। आप जब उनका ये फोन्स ले रहे हैं, हर किसी का एक्सेस नाउ, तो उन तमाम के ऊपर उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं कि तुम फलानी जगह पहुंचो, फलानी जगह पहुंचो, फलानी जगह पहुंचो। एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ये तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं कि खातून है, हमारी बहन है, उन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने कहा कि GHQ एक वो हमने भी देखे ये और वो उस व्हाट्सएप ग्रुप को मैंने देखा जाके, उन्होंने मुझे खुद दिखाया, शी वाज मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। तो ये चीजें ऐसी तो नहीं हुई है ना। अच्छा, उससे पहले हम तो क्योंकि ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, आप और हम तज्जिया ही कर सकते हैं। उस जब गिरफ्तार हो रहा है उससे पहले का आप बयान सुन लें, इवन आज के बयान सुन लें कि अगर मुझे फिर गिरफ्तार किया गया तो लोगों ने निकलना है जी। यानी ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि एहतजाज किस चीज का, तुम्हें गिरफ्तारी किस चीज की हो रही है, तुम केसेस में क्यों नहीं पेश होते हो? अगर तुम क्लियर वैसे सारा दिन तो केसेस में फिर रहे होते हैं। नहीं फिर ना, देखिए हमारा नहीं, मतलब ही इज गोइंग फ्रॉम कोर्ट टू कोर्ट या नहीं? हमारा जो अदालती निज़ाम है ना, इसके अंदर इतने पेचीदा मसाइल हैं कि एक जगह से बेल, दूसरी जगह से बेल, बिल्कुल ऐसे ही है जी। आपका एक प्लॉट या एक यानी 75,000 साढ़े पता नहीं कितना केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ, जो मेन केसेस है लाखों की तादाद में, और उनको आज तक किसी ने एड्रेस ही नहीं किया। 10-10 साल से केस लगे हुए हैं। तो व्हाट ही इज डूइंग इज कि ही इज प्लेइंग विकेटली, नॉट वाइजली, विकेटली। वो जाके हर चीज की पहले अपनी जमानत करा लेता है। बिल्कुल ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ इमरान खान इज कि वो किसी इन्वेस्टिगेशन पे क्वेश्चन आंसर से अभी तक वो भागा हुआ है, सिवाय एक GIT के जो पिछले 2 हफ्ते पहले, और नैब की भी GIT नैब में भी जाते रहते हैं, सवाल जवाब कोर्ट्स में भी जाते हैं, लेकिन शायद नैब के ऐसे हैं कि वो पब्लिक नहीं कर रहे होंगे। नहीं, वो तोशाखाना, वो पब्लिक तो कुछ हुए हैं जहाँ वो गए हैं, उनकी बेगम भी गई, वो भी गए। तो जो इंक्वायरी GIT ने की उस पर जितने सवाल हैं आप उनके जवाब देख लीजिए। यानी इमरान खान की स्ट्रेटजी ये थी कि मैं इलेक्शन किसी भी सूरत मार्च से पहले ले लूं, और मार्च के बाद जैसे जैसे काम चलता जाएगा तो ही थिंक्स कि उसके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। तो अभी भी इनके बहुत सारे लोग जो एब्सकॉन्डर हैं या जो लोग अभी तक केसेस के अंदर हैं और पेश नहीं हुए, तो दे आर थिंकिंग समथिंग, बैठे हुए थे।